देश में 26 जून से नया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 लागू हो गया है। इस एक्ट के लागू होने से सबसे ज्यादा फायदा विदेशी कंपनियों को होगा, वो भी खासकर अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क की स्टारलिंक जैसी कंपनी। वहीं भारतीय टेलीकॉम कंपनियों को इस एक्ट से नुकसान होने की संभावना है, जिन्होंने मोबाइल सर्विसेज के लिए 25 जून से शुरू हुई 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए सरकार को 11,340 करोड़ रुपए की रकम अदा की। अब क्या है पूरी खबर, कैसे विदेशी कंपनियों को फायदा हो, इसके अलावा नए टेलीकॉम कानून की 5 बड़ी बातें क्या हैं, ये भी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हमारा ये वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले एलन मस्क की स्टारलिंक जैसी कंपनियों को कैसे फायदा होगा, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल सरकार ने इस एक्ट में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं की स्पेक्ट्रम की नीलामी के बजाय लाइसेंस देने का प्रावधान किया है। यानी सारा मामला जो है लाइसेंस वर्सेस नीलामी का है। बता दें कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज प्रदान करती है और कंपनी ने स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी करने के बजाय लाइसेंस देने की ही मांग की। साथ ही कई अन्य विदेशी कंपनियां भी लाइसेंस प्रक्रिया की ही मांग कर रही हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी कंपनियों का तर्क था कि भारत में स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी होने से उनकी लागत यानी कॉस्ट और निवेश बढ़ जाए। वहीं देश के सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी रिलायंस जियो के लिए ये प्रावधान झटका माना जा रहा है। दरअसल रिलायंस जियो ने सरकार से अपील की थी कि स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए नीलामी ही सही तरीका है। अब इस पूरे मामले पर सैटेलाइट इंडस्ट्री के एक्सपर्ट का क्या कहना है, ये समझना बहुत जरूरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करने पर सैटेलाइट इंडस्ट्री के विशेषज्ञ ने बताया कि पारंपरिक नीलामी प्रक्रिया की जगह लाइसेंस प्रक्रिया एक व्यवहारिक पद्धति यानी प्रैक्टिकल मेथड है और इससे सैटेलाइट सेवाएं ज्यादा बेहतर तरीके से लागू हो सके। रिपोर्ट के अनुसार भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज मार्केट 36% सालाना की दर से ग्रो कर रहा है और साल 2030 तक इसके 1.9 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इसी मार्केट पर हर कोई कब्जा करना चाहता है, चाहे वो देशी कंपनी हो या विदेशी। कहानी के इस मोड़ पर आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि स्टारलिंक क्या है एलन मस्क की इंटरनेट जिसके लिए भागे भागे फिर रहे हैं एलन मस्क। ये कैसे काम करेगा और कितनी होगी इसकी स्पीड, सब कुछ बताएंगे आपको। एलन मस्क की स्पेसएक्स ने हाल ही में 6 सैटेलाइट लॉन्च किए जो डायरेक्ट टू सेल या डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विसेज से लैस। डायरेक्ट टू सेल सर्विसेज को आसान भाषा में समझा जाए तो इसे अंतरिक्ष में मौजूद मोबाइल टावर कहा जाता है। स्टारलिंक की इस सैटेलाइट में एडवांस ई नोड बी मॉडेम लगा है जो LTE यानी लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। ये मॉडेम बेस स्टेशन से 4G LTE बेस्ड सिग्नल भेज सकता है जिसे मोबाइल डिवाइस के जरिए रिसीव किया जा सकता है। इसके लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने अमेरिकी टेलीकॉम ऑपरेटर T-Mobile के साथ साझेदारी की। अब स्टारलिंक क्या है ये समझिए। स्टारलिंक हजारों सैटेलाइट का एक ग्रुप है जो धरती के काफी करीब लगभग 550 किलोमीटर की दूरी पर है और इसकी परिक्रमा करता रहता है और पूरे विश्व को कवर करता है। स्टारलिंक सैटेलाइट अन्य जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की तुलना में कम ऑर्बिट में, जिससे तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी देना काफी आसान हो जाता है। स्टारलिंक काम कैसे करता है, ये वाला मामला भी समझिए। आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक हाई फ्लाइंग सैटेलाइट को सिग्नल भेजता है जो इसे आपके जरिए स्थापित एंटीना से बाउंस कराता है। फिर सिग्नल एक मॉडेम को भेजा जाता है जो आपके घर में स्थापित होता है और इस इंटरनेट कनेक्टिविटी को चालू कर देता है। स्टारलिंक में कोई केबल नहीं होने की वजह से दूर दराज के इलाकों में इसका इस्तेमाल आसानी से हो सकता है। स्टारलिंक की स्पीड ऐसी है कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। स्टारलिंक का इस्तेमाल करने वाले आमतौर पर 25 से 220 Mbps के बीच डाउनलोड स्पीड पाते हैं। ज़्यादातर यूजर्स 100 Mbps से ज़्यादा की स्पीड भी पाते हैं। स्टारलिंक का दावा है कि अपलोड स्पीड आमतौर पर 5 से 20 Mbps के बीच हो। अब इतनी सुपर से भी ऊपर स्पीड के लिए आपको पैसे भी ज़बरदस्त खर्च करने पड़ेंगे, यानी आसान भाषा में कहें तो ये सस्ता नहीं है। स्टारलिंक अमेरिका में स्टारलिंक $120 यानी भारतीय रुपए में 10,000 रुपये के आसपास प्रति महीने आपको चुकाना और प्लान के मुताबिक ये $5,000 तक जा सकता है। इक्विपमेंट कॉस्ट की बात की जाए तो $500 से शुरुआत होती है और $2,500 तक ही पहुंच जाती है।
इसके फायदे क्या होंगे ये भी जानें। स्टारलिंक ने किसी टेलीकॉम ऑपरेटर से compete करने के लिए इस सर्विसेज को नहीं लॉन्च किया है। कंपनी का मानना है कि उसकी ये टेक्नोलॉजी उन दूरस्थ इलाकों में भी मोबाइल सर्विसेज पहुंचा सकती हैं जहां कोई मोबाइल टावर नहीं या मोबाइल में ठीक से सिग्नल नहीं आता। वहीं अपने देश में एयरटेल, जियो के अलावा वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल जैसी टेलीकॉम कंपनियां 4G गोल्ड तकनीक से चलती हैं। LTE को लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन कहा जाता है। भारत में 2012 में एयरटेल ने पहली LTE नेटवर्क सेवा की शुरुआत की। अमूमन LTE को 4G भी कहा जाता है। इस सेवा के दौरान आपके स्मार्टफोन में 4G स्पीड में इंटरनेट चलता है। इस नेटवर्क में हाई स्पीड बैंडविड्थ के साथ आप इंटरनेट का आनंद ले सकते हैं। हालांकि इस नेटवर्क की खामी ये है कि आप इसे अपने स्मार्टफोन में इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके नंबर पर किसी का कॉल आ गया तो इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद हो जाती है। हालांकि इस तकनीक को भी सुधारा गया। इसी को दूर करने के लिए वोल्ट तकनीक का इस्तेमाल हाल के दिनों में होने लगा। रिलायंस जियो भारत में वोल्ट सेवा प्रदान करने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी। जाते आते वोल्ट का मतलब क्या होता है ये भी जान लीजिए। वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ये भी 4G नेटवर्क को सपोर्ट करता है। LTE की तरह ही इसमें भी आप हाई स्पीड इंटरनेट का आनंद ले सकते हैं। इस नेटवर्क के साथ अगर आप अपना स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो कॉल आने की स्थिति में भी आपके फोन पर इंटरनेट की स्पीड में कमी नहीं आती। इस जो समस्या की बात हम कर रहे थे उसको दूर कर लिया जाता है। रिलायंस जियो के बाद से अब भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया भी देश के ज़्यादातर टेलीकॉम सर्कल में वोल्ट सेवा शुरू करने के लिए टेस्टिंग कर रही है और अच्छे तरीके से काम कर रही है। साथ ही कई सर्किल्स में ये सेवा भी शुरू हो चुकी है। तो इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।